चलिए समझते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सभी पॉसिबल आउटकम के सेट को सैंपल स्पेस बोल देंगे। सभी पॉसिबल आउटकम का सेट क्या है? सभी पॉसिबल आउटकम, सभी एक डाइस लिया हमने, डाइस यानी पांसा। तो पॉसिबल आउटकम कौन कौन आए? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया या तो 6 आया। अब इसमें कॉमा लगा दें, कॉमा और कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो ये बन जाएगा सेट। क्या बन जाएगा? तब ये सेट कहलाएगा, नहीं तो सेट नहीं कहलाएगा। और ये सभी पॉसिबल आउटकम का क्या बन गया? सेट। तो इसको क्या बोल देंगे? सैंपल स्पेस। क्या बोल देंगे? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है? सभी पॉसिबल आउटकम का सेट। पॉसिबल आउटकम कौन कौन है? एक डाइस को थ्रो किया तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये सभी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। इसमें हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें, कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो बन जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। क्या बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, सभी पॉसिबल आउटकम का सेट। और सभी पॉसिबल आउटकम के सेट को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ये जो एलिमेंट्स आए हैं सेट में, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ द सेट। या इसी को और क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। सैंपल स्पेस क्या है? जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उनका एक सेट है। सेट यानी ये सभी पॉसिबल आउटकम है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा ये बन जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अच्छा, अब इससे कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए। इससे कुछ एलिमेंट कौन कौन से निकाल लिए? जैसे 2 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, 6 निकाल लिया। ये कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए। इसका एक नया सेट बना दें तो इसको बोल देंगे इवेंट। जैसे हमने कहा गेटिंग एन इवन नंबर। हमने क्या कहा? हमने कहा गेटिंग एन इवन नंबर। हमको इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? इवन नंबर या तो 2 होगा,
या तो 4 होगा या तो 6 होगा, है ना। ये इवन नंबर हो गए। अब इसमें कॉमा लगा दें और कर्ली ब्रैकेट के में बंद कर दें, तो क्या बन जाएगा, एक सेकेंड। जब इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये बन जाएगा सेट। क्या बन जाएगा, सेट। किसका, इवन नंबर का सेट। अच्छा, ये नंबर क्या कहलाते हैं, ये 2 4 6, इनको कहते हैं सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। और क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट। और क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट। अच्छा, एलिमेंट ऑफ द सेट बोलते हैं, सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये जो सेट बना है ये कहाँ से बना है, ये जो सेट आया है कहाँ से आया है, ये सेट क्यों है, सेट क्यों है, सेट कब कहलाता है, ये सेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, कॉमा से सेपरेट हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा है। जब एलिमेंट लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, वो सेट कहलाता है। ठीक है, हमने सेट बना दिया। ये सभी पॉसिबल आउटकम का सेट हो गया। ये सभी पॉसिबल आउटकम का सेट हो गया। नहीं, ये इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर। पॉसिबल आउटकम का सेट तो सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए, सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए और उसका एक नया सेट बना दिया। सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए, उसका एक नया सेट बना दिया। और इस नए सेट को बोलेंगे इवेंट। क्या बोलेंगे, इवेंट। अच्छा, ये इवेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक नया सेट है। अच्छा, ये नया सेट है, काहे का है, सैंपल स्पेस से कुछ एलिमेंट निकाले गए हैं, उन एलिमेंट का एक नया सेट है। अच्छा, तो इसको क्या बोल देंगे, इवेंट। तो ये बन गया इवेंट। ठीक है, इसको इवेंट बोल देते हैं, कोई बात नहीं। इवेंट क्या है, तो फिर इवेंट है क्या, इवेंट को कैसे बताएंगे, अगर मुझे इवेंट बताना हुआ तो मैं इवेंट कैसे बताऊंगा। इवेंट मतलब इसके एलिमेंट को निकाल लूँ, किसके, सैंपल स्पेस के एलिमेंट को, और उसका एक नया सेट बना दूँ। सैंपल स्पेस के एलिमेंट निकाल के एक नया सेट बना दूँ, तो इस नए सेट को क्या बोलेंगे, नए सेट को इवेंट बोल देंगे। तो फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि नया सेट इवेंट है, परिभाषित कैसे करेंगे कि नया सेट इवेंट कहलाता है। ये तो बड़ी समस्या है ना। तो नया सेट इवेंट है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है।
इसको कैसे समझा जाए? देखिए, अगर आप इस सेट, ये सैंपल स्पेस भी एक सेट है, सैंपल स्पेस भी एक सेट है, उसके कुछ एलिमेंट हमने निकाला है और एक नया सेट बनाया है। तो अगर मैं सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट निकाल के मैं नया सेट बना देता हूँ, इस नए सेट को बोलेंगे सबसेट। क्या बोलेंगे? इस नए सेट को क्या बोलेंगे? सबसेट। काहे का सबसेट बोलेंगे? देखो, सबसेट क्या होता है, पहले सबसेट भी तो जाने, है ना। तो इसके कुछ एलिमेंट हमने निकाला और उसका एक नया सेट बना दिया। तो इस नए सेट को इस सेट का सबसेट कहा जाएगा। किस सेट का? इस सेट का। इस सेट का सबसेट कौन है? ये। अच्छा, इसका सबसेट है ये। तो इसके सबसेट को इवेंट कहा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। इवेंट क्या है? इस सैंपल स्पेस का सबसेट है। सैंपल स्पेस एक सेट है, उससे कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए और एक नया सेट बना दिया। इस नए सेट को इस सेट का, सैंपल स्पेस का सबसेट बोलेंगे। अच्छा, तो इवेंट क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये सबसेट क्यों है? सबसेट होता क्या है? सबसेट किसी सेट का होता है। जैसे मान लीजिए सेट लिखा है ये, चलिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये सेट लिखा है ये, क्या? जैसे मान लेते हैं क्या लिखा है, 2 7 9 11 15, ये सेट बना है। और इस सेट से कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए। इस सेट से कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए। कौन कौन? 7 9 11। जैसे ही मैंने इस सेट से कुछ एलिमेंट निकाल लिए और इसका एक नया सेट बना दिया, तो इस नए सेट को क्या बोलेंगे? सबसेट। क्या बोलेंगे? सबसेट। काहे का सबसेट? इस सेट का सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट किसी सेट का निकलता है। जैसे ये सेट था, इससे कुछ एलिमेंट हमने लिया, ये सेट था ना, इससे कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिया और इसका एक नया सेट बना दिया। इस नए सेट को क्या बोलेंगे? सबसेट। किसका सबसेट है? इस सेट का। तो सबसेट भी एक सेट है। पहली बात, सबसेट क्या है? सबसेट एक सेट है। देखिए सेट क्यों है? कर्ली ब्रैकेट लगा है, कॉमा लगा है, इसलिए सेट है। अच्छा, सबसेट एक सेट है, ठीक है। कहाँ इसके ये एलिमेंट कहलाएंगे? ये एलिमेंट कहाँ से ले जाएंगे? किसी एक नए से, एक गिवन सेट से। ये सेट दिया था, ये गिवन सेट था, इससे कुछ एलिमेंट हमने निकाला और एक नया सेट बना दिया।
इस नए सेट को क्या बोलेंगे? सबसेट। काहे का सबसेट? इस सेट का सबसेट। तो ये भी एक सेट था, उससे कुछ एलिमेंट निकाल लिया, एक नया सेट बना दिया। ध्यान दीजिएगा, सेट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। मान लीजिए कैपिटल ए सेट है, ये कैपिटल बी सेट है, तो हम बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे कि जो बी है वो ए का सबसेट। ये चिन्ह होता है सबसेट का। ये क्या है? सबसेट। तो हम बोल देंगे ये जो बी है वो ए का सबसेट है। वैसे ही यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो इवेंट है ये सैंपल स्पेस का सबसेट है। इवेंट क्यों सैंपल स्पेस का सबसेट है? क्योंकि इवेंट के जो एलिमेंट लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? सैंपल स्पेस से लिए गए हैं। सैंपल स्पेस में कौन कौन सा था एलिमेंट? 2, 4, 6 था। उससे एलिमेंट हमने निकाल लिया, एक नया सेट बना दिया। इस नए सेट को सैंपल स्पेस का सबसेट बोल देंगे। तो ये नया वाला सेट सैंपल स्पेस का सबसेट है। ये नया वाला सेट सैंपल स्पेस का सबसेट है। और इस नए वाले सेट को, ये जो सैंपल स्पेस का सबसेट है, इस सेट को इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट। तो इवेंट क्या है? इसको लिख लें कहीं पे। इवेंट क्या है? इवेंट क्या है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट है, ठीक है। अच्छा, एक डाइस को थ्रो किए थे, पॉसिबल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया था। जब तक कॉमा नहीं लगाए थे ना, तब तक क्या था? ये ऑल पॉसिबल आउटकम थे। कौन थे? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे ही कॉमा लगा दिया, क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे ही कॉमा लगाया तो ये सेट बन गया। कॉमा लगाया और कर्ली ब्रैकेट में लगाया तो बन गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जब तक कॉमा कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया था तब तक ये सेट नहीं कहलाता था। जैसे ही कॉमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, ये बन गया सेट। और काहे का सेट? सभी पॉसिबल आउटकम का सेट। सभी पॉसिबल आउटकम के सेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। और किस नाम से जानते हैं? सैंपल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, सैंपल पॉइंट भी समझ गए, या सैंपल। तो फिर इवेंट क्या है? इवेंट क्या है? ये काहे का सैंपल है? ये काहे का सैंपल है? अरे, ये काहे का सैंपल स्पेस है? एक डाइस को एक बार थ्रो करने का सैंपल स्पेस है। एक डाइस थी, उसको एक बार थ्रो कर दिया, उसका सैंपल स्पेस है। ठीक है, ये भी समझ गए। ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है।
ये भी मान लेते हैं इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमको, अगर हम चाहते हैं कि डाइस थ्रो कर रहे हैं इवन नंबर आए, तो इवन नंबर हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं गेटिंग एन इवन नंबर आ जाए। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, या तो 2 या तो 4 या तो 6। इसका एक सेट बना दिया हमने। इसके जो एलिमेंट हैं कहाँ से लिए गए हैं, सैंपल स्पेस से लिए गए हैं, सैंपल स्पेस से लिए गए हैं। ये जो एलिमेंट हैं कहाँ से लिए गए हैं, सैंपल स्पेस से लिए गए हैं। अच्छा, तो उसका एक नया सेट बनाया गया है। अच्छा, उसका एक नया सेट बना दिया गया। इस नए सेट को क्या बोल देंगे, सबसेट। क्या बोल देंगे, सबसेट। काहे का सबसेट, सैंपल स्पेस का सबसेट। क्यों सैंपल स्पेस का सबसेट है, क्यों ये सैंपल स्पेस का सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट कहाँ से उठाए गए हैं, सैंपल स्पेस से, इसलिए ये सैंपल स्पेस का सबसेट है। अच्छा ठीक है, तो सैंपल स्पेस के सबसेट को क्या बोलते हैं, इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस का सबसेट। इवेंट इज़ द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, तो ये सबसेट हो गया। इस इवेंट को मैं इवन बोल देता हूँ। अच्छा, इवेंट भी एक सेट है, ये इवेंट भी एक सेट है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, मैं ऑड नंबर चाहता हूँ, गेटिंग एन ऑड नंबर। मुझे ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1 3 5। अच्छा, ये ऑड नंबर है। अच्छा, ये एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं, सैंपल स्पेस से लिए गए हैं। ये एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं, सैंपल स्पेस से। इसका एक नया सेट बना दिया, इसको E2 बोल दिया। कैपिटल में ही लिखना है। इस नए सेट को क्या बोलेंगे, ये भी सबसेट है। ये इवेंट 2 जो है, ये भी किसका सबसेट है, सैंपल स्पेस का, है कि नहीं। ये इवेंट 2 सैंपल स्पेस का क्या है, सबसेट है। तो इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो इवेंट है सैंपल स्पेस का सबसेट है। ठीक है, ये भी समझ गए, इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट है। ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है। क्यों इवेंट है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस के सबसेट है। अच्छा, 3 का मान लीजिए मल्टीपल लिखना, 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है, 3 की टेबल में जो आए वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 की टेबल में 3 आएगा, 6 आएगा। इसका एक नया सेट बना दिए। ये भी इवेंट है। 6 के बाहर नहीं चले जाना है, क्योंकि 3 की टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है। क्यों, क्योंकि इवेंट जो हैं वो सैंपल स्पेस के सबसेट हैं। इवेंट जो है, ये इवेंट इस सैंपल स्पेस का क्या है, ये इवेंट है, ये सैंपल स्पेस का सबसेट है। ये जो इवेंट है इस सैंपल स्पेस का सबसेट है। अच्छा, इस सैंपल स्पेस का सबसेट है ये, सबसेट है, समझ गए। तो फिर 9 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 9 इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं ना, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं
उन्हीं एलिमेंट का यूज करके सेट बनाना है, तभी इवेंट कहलाएगा, नहीं तो इवेंट नहीं कहलाएगा। अच्छा, तो इसके एलिमेंट को ही यूज़ करके 3 6 का यूज़ करके ही बनाया। 9 भी हो सकता था 3 का मल्टीपल। मान लीजिए मैंने कहा एक इवेंट डिफाइन करिए E3। अच्छा, कैपिटल में ही लिखना ज़रूरी है, हाँ सेट को कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, इवेंट क्या है? गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल चाहिए। 3 का मल्टीपल 3 6 9 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं लेना है, नहीं तो ये इवेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 9 इस सैंपल स्पेस के बाहर का एलिमेंट हो गया। तो अच्छा, इवेंट, तो फिर इवेंट क्या होते हैं? इवेंट सैंपल स्पेस के ही एलिमेंट से लिया जाता है। हाँ, तो इवेंट के एलिमेंट सैंपल स्पेस के ही एलिमेंट से लिए जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी समझ गए। तो ये इवेंट हो गया, इसी एलिमेंट्स का यूज़ करके बनाएंगे। तो एक ऑड नंबर का सेट बन सकता था इससे, इवन नंबर का सेट बन सकता था, 3 के मल्टीपल से बन सकता है। ये सब इवेंट है। ठीक है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग एन ऑड नंबर। चलिए, ये इवेंट बन गया। एक डाइस को एक बार थ्रो किया, आउटकम से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, आउटकम से या तो 1 1 आएगा या 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा या 1 6 आएगा। ठीक है, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया। एक डाइस है पांसा, एक पांसा है, उसको 2 बार थ्रो कर दीजिए। 2 बार पांसा है, उसको 2 बार थ्रो करिए। तो पांसे को 2 बार थ्रो करते हैं, तो या 2 पांसे को एक साथ थ्रो कर दीजिए, या एक पांसे को 2 बार थ्रो कर दीजिए। पांसा है, डाइस यानी लूडो की गोटी। ये देखिए 1 2 3 4, पीछे हो गया 5, इधर 6। तो ये डाइस है, लूडो की गोटी। ठीक है, इसको पांसा बोलते हैं। तो एक डाइस को 2 बार थ्रो करिए या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करिए। एक डाइस को 2 बार थ्रो कर दें या 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दें, तो आउटकम्स क्या आएंगे? चलिए देखते हैं। मैंने एक डाइस लिया पांसा, उसको 2 बार थ्रो कर दिया। 2 बार मतलब देखते हैं। पांसा लिया, 2 बार थ्रो किया, या तो 1 आएगा पहली बार में, दूसरी बार में भी 1 आएगा। पहली बार में 1 आएगा, दूसरी बार में 2 आएगा। पहली बार में 1 आएगा, दूसरी बार में 3 आएगा। पहली बार में 1 आएगा, दूसरी बार में 4 आएगा। पहली बार में 1 आएगा, दूसरी बार में 5 आएगा। पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 6 आएगा। ठीक है, ये चलिए चल गया। पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 1 आया। पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 2 आया। पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 3 आया। फिर ऐसे चलते चलते पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 6 आया। फिर पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में 1, पहली बार में 3, दूसरी बार में 2 से लेके पहली बार में 3, दूसरी बार में 6,
फिर पहली बार जब हमने थ्रो किया 4 आया हो, दूसरी बार में 1, पहली बार में 4, दूसरी बार में 2, पहली बार में 4, दूसरी बार में 3, पहली बार में 4, दूसरी बार में 6। अच्छा, ये सब आ सकता है। पहली बार में 5, दूसरी बार में 1, हाँ ठीक है, पहली बार में 5, दूसरी बार 2। कॉमा लगाते जाना है इनके बीच में, कॉमा लगाते जाना है। पहली बार में 5, दूसरी बार में 6। और इसका एक नया सेट बना दें। इस नए सेट को क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। क्यों क्यों क्यों? अरे ये काहे का सैंपल स्पेस है? ये काहे का सैंपल स्पेस है? ये तो समझ में नहीं आया। ये a dice is thrown twice, एक डाइस को 2 बार थ्रो करने का सैंपल स्पेस है। अच्छा, एक डाइस को 2 बार थ्रो करें, या 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दें, एक साथ। अच्छा, 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर देंगे, 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दें तो पहली बार में हो सकता है 1 आए, दूसरी में भी 1 आए। पहली डाइस में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए। पहली डाइस में 1 आए, दूसरे में 2 आए। पहली डाइस में 1 आए, दूसरे में 3 आए। अच्छा, इनके बीच में भी कॉमा होगा, इनके ये एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट ऑफ द सेट। अच्छा, ये एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए टोटल? 36 हो गए। अच्छा, 36 हो गए। अच्छा, ये 36 एलिमेंट होते हैं। हाँ, कब? जब एक डाइस को, एक पांचे को 2 बार थ्रो करें या 2 पांचे को एक साथ थ्रो कर दें, तब 36 एलिमेंट आएंगे टोटल। अच्छा, ये सभी एलिमेंट हैं। फिर इनके बीच में क्या लगा दें? अच्छा, इसमें एलिमेंट इस रूप में आ रहे हैं। अच्छा, कॉमा लगा, ये कोष्टक लगा के आते हैं। हाँ, कोष्टक लगा के आते हैं। ठीक। फिर इनको क्या बोलते हैं? इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, पेयर क्यों बोलते हैं? 2 ठो हैं, जोड़े में है ना। अच्छा, ऑर्डर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये 1 2 लिखा है तो इसको पलट देंगे 2 1, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ऑर्डर मैटर करता है। नहीं समझे। ये 1 2 लिखा है, इसको पलट दें, अगर 2 1 कर दें तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मतलब 1 2 का ऑर्डर अलग है, 2 1 अलग है। ठीक। जैसे ये 1 2 है ना, ये 2 1 अलग है। 1 2 और 2 1 बराबर नहीं है भाई। कहीं पे कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना है तो x में 1, y में 2, तो x में 2, y में 1, दोनों अलग अलग है ना। तो ऐसे ही इनमें भी अलग अलग होता है ऑर्डर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्यों है? सैंपल स्पेस क्यों है? क्योंकि सभी पॉसिबल आउटकम का सेट बना है। सभी पॉसिबल आउटकम के सेट को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इनको एलिमेंट ऑफ द सेट कहते हैं, या इनको सैंपल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। ये कब आया है? जब एक डाइस को 2 बार थ्रो किए हैं, या 2 डाइस को एक साथ थ्रो किए हैं। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया।
हम्म, तो इसका इवेंट क्या बन सकता है? जैसे हमने बोला गेटिंग अ डबलेट, आप डबलेट निकालने का इवेंट बताइए। डबलेट डबलेट, ये डबलेट क्या है? डबलेट, अच्छा उसमें जिसमें दोनों ही एलिमेंट सेम हो, इनको डबलेट कहते हैं। अच्छा समझे नहीं, समझे नहीं, समझे नहीं। जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इनको डबलेट कहते हैं। क्यों डबलेट कहते हैं? क्योंकि ये एक ही एलिमेंट 2 बार आया है। तो जो हम 36 आउटकम निकाले थे, 36 आउटकम, 36 आउटकम निकाले थे ना? कहाँ भाई 36? हाँ, अभी जो एक डाइस को 2 बार थ्रो किए थे, या 2 डाइस को एक साथ थ्रो किए थे, तो 36 आउटकम आए थे। 36, अच्छा 36 आए थे। 36 आए थे, ठीक। तो उन 36 में ये वाले भी थे। कौन कौन वाले? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। अच्छा ये वाले भी थे। तो इनको क्या बोल देते हैं? इनको डबलेट बोलते हैं, डबलेट। अच्छा इनको डबलेट बोलते हैं, ठीक 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 ठीक, समझ गए। डबलेट क्यों बोलते हैं? दो, एक ही एलिमेंट 2 बार आया, डबल बार, डबलेट हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने बोला, तो ये क्या था, ये क्या था? डबलेट, डबलेट का आना। ये 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इनका आना डबलेट है। हाँ इनका आना डबलेट है। क्यों डबलेट है? अच्छा क्या ये इवेंट है? नहीं, ये इवेंट कब होगा? जब इन एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाएंगे। अच्छा कॉमा लगा दिया तो क्या इवेंट बन गया? नहीं, कर्ली ब्रैकेट में रखें तब क्या बनेगा? ये सेट बनेगा। सेट बनेगा कहाँ से? ये सेट तो बनेगा, लेकिन ये सेट जो है, ये जो सेट बना है ये, ठीक है ये सेट बन गया। ये सेट कहाँ से बना है? ये कहाँ से इसके एलिमेंट निकाले गए हैं? सैंपल स्पेस के। इसके एलिमेंट कहाँ से निकाले गए हैं? सैंपल स्पेस से। अच्छा इसके एलिमेंट सैंपल स्पेस से निकाले गए हैं, इसलिए ये क्या है? ये क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट है। किसका? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और क्योंकि ये सैंपल स्पेस का सबसेट है, जो इसके पहले हमने सैंपल स्पेस पूरा लिखा था। सैंपल स्पेस क्या है? जितने भी पॉसिबल आउटकम आए थे उनका एक सेट। अच्छा वो सभी पॉसिबल आउटकम का सेट था, उससे कुछ एलिमेंट हमने निकाल लिए। कौन से वाले निकाले? डबलेट, गेटिंग अ डबलेट। डबलेट क्यों बोले? क्योंकि ये सभी 2 2 बार आए। अच्छा इसको क्या बोल देंगे? इसको क्या बोल देंगे? इवेंट। अच्छा इवेंट बोल दिए। इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है, तो ये इवेंट हो गया। इस इवेंट को किससे दिखा दें? चलिए E4 से दिखा देते हैं। ठीक है, इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है। ठीक है हम समझ गए।
समझ गए? इवेंट को मिटा देते हैं। सो इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस से कुछ एलिमेंट निकालें। किसके कुछ एलिमेंट निकाल लें? सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट निकाल लें, एक नया सेट बना दें। अच्छा, तो उसको क्या बोल देंगे? इवेंट। ठीक ठीक। चलिए आज थोड़ा सा अब ताश के बारे में चर्चा कर लें। अच्छा, ताश के बारे में तो चर्चा करेंगे ही। टाइप्स ऑफ इवेंट देख लें। टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट के प्रकार। बहुत सारे इवेंट होते हैं। अच्छा, इवेंट के प्रकार एलिमेंट के बेसिस पे भी होते हैं और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट के प्रकार। इसको दो भागों में अगर हम तोड़ें तो ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट के प्रकार। किसके आधार पे? इवेंट के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट के प्रकार किसके आधार पे देखें? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पे, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। तो जो मुझे पता है वो चीज़ें मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अगर एक ठो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको सिंपल इवेंट बोल देंगे। एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हैं इवेंट में, इवेंट समझे नहीं? इवेंट के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, दो ठो प्रकार हो गए। कौन कौन से? प्रकार नहीं है, ये प्रकार नहीं है, इनको हम वर्गीकृत किए हैं। ये वर्गीकृत क्या है? वर्गीकरण। तो इवेंट को हम डिवाइड कर दिए दो भागों में, वर्गीकरण कर दिए। ठीक ठीक ठीक, इनका वर्गीकरण हो गया, डिवाइड कर दिए। पहला जो भाग है वर्गीकरण का, ये दो भागों में ब्रेक हुआ। दूसरे वाले को भी दो भागों में ब्रेक कर दिया। चलिए, दो भागों में ब्रेक। अच्छा, दूसरे वाले को देखते हैं कितने भागों में ब्रेक किया। इवेंट क्या है? अच्छा, इवेंट तो हम जान गए, सैंपल स्पेस का सबसेट। अब इवेंट को हमने दो भागों में तोड़ दिया। इवेंट को जब दो भागों में ब्रेक किया तो एक कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसमें, उसके आधार पे तोड़ा, एक प्रोबेबिलिटी के आधार पे तोड़ा। भाई, जब हम इवेंट जिसको हम सैंपल स्पेस का सबसेट कहते हैं, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस है। इसका सबसेट हमने निकाला 2 4 6 इवन नंबर। तो ये क्योंकि सैंपल स्पेस का सबसेट है इसलिए इसको इवेंट बोलेंगे। अच्छा, ये इवेंट हो गया। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये इवेंट है। ये इवेंट है, ये भी मान लिए। तो ये हो गया इवेंट। चलिए आगे
और चर्चाएं करते हैं। इवेंट, हाँ ठीक है। इवेंट में जो एलिमेंट आए कौन कौन से आए? 2 4 6, ठीक है। एलिमेंट 2 4 6 आए। तो ये जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इवेंट में? 3। तो अगर इवेंट में 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 3 नहीं मतलब 1 से ज़्यादा, तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या है? कंपाउंड, देखिए कंपाउंड इवेंट क्या है? कंपाउंड इवेंट क्या है? व्हाट इज कंपाउंड इवेंट? देखिए थोड़ा सा, कंपाउंड इवेंट क्या है? जब इवेंट में 1 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो, और जब एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे उसको? सिंपल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। मैंने कहा तो ये इवन नंबर का आना, जैसे एक डाइस को थ्रो किया तो आउटकम्स क्या आ सकते थे? 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, ठीक है। चलिए वो भी मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 आएंगे। अच्छा, तो उससे मैंने इवेंट बनाया किसका? इवन नंबर का। इवेंट कैसे बनाया? उसके कुछ एलिमेंट निकाले और एक नया सेट बना दिया। किसके एलिमेंट निकाले? सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट निकाले? 2 4 6। ये कौन से नंबर है? इवन नंबर है। उनका नया सेट बना दिया। अच्छा नया सेट बना दिया मैंने, तो ठीक है वो नया सेट बनाया। तो नया सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? अच्छा वो नया सेट जब बनाया मैंने एलिमेंट निकाल के, तो इवेंट बन गया। अच्छा वो इवेंट बन गया, चलिए बहुत बढ़िया, इवेंट बन गया 2 4 6 का। अच्छा ये जब इवेंट बन गया तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 1 2 3। एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं कि एक से ज़्यादा? तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। अरे एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो कंपाउंड, और एक प्रेजेंट हो तो सिंपल। तो एक वाला कैसे हो सकता है? एक वाला कैसे होगा? चलिए एक वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमने बोला गेटिंग 3, मैं 3 चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे 3 चाहिए, 3 कि मैंने डाइस को थ्रो किया 3 आ जाए, 3। अच्छा 3 आ जाए तो हमारे इवेंट के अंदर हमारे इवेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट रहेगा? 3। अच्छा ठीक है, आपके इवेंट के अंदर 3 एलिमेंट रहेगा, ये भी मान लिए। तो इसमें एक ही एलिमेंट है ना? हाँ एक ही एलिमेंट है। तो जब एक ही एलिमेंट रहेगा तो ये सिंपल इवेंट कहलाएगा। बहुत बढ़िया, सिंपल इवेंट। तो अगर सेट में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो सिंपल इवेंट। एक से ज़्यादा एलिमेंट, अच्छा इवेंट में, सेट में, हाँ इवेंट भी एक सेट है। तो अगर इवेंट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो सिंपल, एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो कंपाउंड। प्रोबेबिलिटी के बेसिस में अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।